ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो ये फर्स्ट वेरी स्क्रीन आती है, मैं आपसे पूछ भी चुका हूं, दोबारा एक बार बता देता हूं। इसको बोलते हैं आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप भी बोल देते हैं और कई बार होम स्क्रीन भी बोलते हैं। जो ये फोटो है इसको वॉलपेपर फोटो या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं, इनको आइकन्स बोलते हैं। ये माई कंप्यूटर आइकन है, रिसाइकिल बिन आइकन है। नीचे वाली जो पट्टी है इसको टास्क बार बोलते हैं, जो ये काम खुले हुए हैं इनको टास्क बोलते हैं, और इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो उम्मीद है ये बातें सब आपको पता होंगी। रिसाइकिल बिन का मतलब आपको पता है कि जब भी कोई चीज डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में आती है। अब फायदा क्या है उसको रिसाइकिल बिन में डालने का, कि अगर गलती से वो मेरे को बाद में पता लगा कि गलती से वो डिलीट होगी, मुझे उसको वापस लेके जाना है। जैसे मान लो मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, लो मैं डिलीट ऐसे कर सकते हो आप, राइट क्लिक किया डिलीट कर दिया, लो यस कर दिया, तो अब ये रिसाइकिल बिन में चली गई। बट मेरे को पता लगा हो गलती कर दी, तो वापस यानी मेरे को नहीं डिलीट करनी थी, तो आप उसको वापस ले सकते हो। तो रीस्टोर दिस आइटम यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। देखो ये आ रहा है रीस्टोर, तो वापस वो चीज जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। तो रिसाइकिल बिन का सिर्फ एक ये फायदा है कि अगर आपने चीज डिलीट करनी है तो वो उसमें टेम्परेली पड़ी होती है। जब आप अगर आप चाहो फ्यूचर में वापस ले जाना तो वापस भी लेके जा सकते हो। बट रिसाइकिल बिन का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा साइज होता है। अगर मान लो कोई ऐसी फाइल है जो आपकी रिसाइकिल बिन से भी बड़ी है, मान लो डस्टबिन में नहीं आती तुम्हारी फाइल, तो आप सीधी बात है तो डस्टबिन में नहीं डाल सकते आप उसको बाहर कूड़ी पे ही डाल के आओगे। ये बात आ गई समझ में सबको? ये बात आई समझ में जो मैंने बोली? हाँ जी सर। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या बोला। अगर आप ऐसी कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं जो रिसाइकिल बिन से छोटी है, मतलब डस्टबिन बड़ा है आपका, यस सर। हाँ ध्यान सुनो, डस्टबिन बड़ा है चीज छोटी है, तो आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं सर। डाल सकते हैं। और अगर मेरे डस्टबिन में डाल दी, घर के डस्टबिन में, तो हो सकता है मेरे को बाद में पता लगे यार ये तो गलती से डाल दी, तो मैं उसको वापस लेके आ सकता हूँ नहीं लेके आ सकता? लेके आ सकते हो सर। हाँ, तो अगर आपकी फाइल का साइज रिसाइकिल बिन से छोटा है, साइज से छोटा है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और उसको वापस भी लेके आ सकते हो। वापस लाने को रीस्टोर बोलते हैं। रीस्टोर, री का मतलब दोबारा, स्टोर का मतलब वापस रखना, रीस्टोर। तो आप रीस्टोर कर सकते हो उसको। बट अगर कोई ऐसी, मान लो तुम्हारे घर में, मान लो तुम एक फ्रिज लेके आए, उसका जो गत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो जो गत्ता है तो वो डस्टबिन में, तुम्हारे घर के डस्टबिन में डल जाएगा या नहीं डलेगा? नहीं डलेगा। नहीं डलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो गत्ते का साइज है या उस कबाड़ का साइज है वो आपके डस्टबिन से बड़ा है। तो आप उसको क्या करोगे, मान लो जहां भी गांव में या शहर में जहाँ कचरा फैला होता है, कचरा डला होता है, हम वहां जाके उसको डालेंगे। अब अगर मैं कुर्डी पे, गांव की कुर्डी बोलते हैं, और शहर में मान लो जहां भी डस्ट वो डाल रहे हैं, अगर एक बार चीज कुर्डी पे डाला है तो वहां से वापस उठा के लाता हूँ कभी? नो सर। हाँ, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर किसी फाइल का साइज छोटा है रिसाइकिल बिन से, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं और रीस्टोर भी कर सकते हैं। बट अगर किसी फाइल का साइज बड़ा है रिसाइकिल बिन से, तो वो डिलीट ही होगी, तो उसको आप रिस्टोर कर पाओगे फ्यूचर में? नो सर। हाँ, तो नो सर। इसलिए ध्यान से सुनो। दो तरीके, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिलीट, एक होता है परमानेंटली डिलीट। सुनो ध्यान से। एक होता है, मैं लिख देता हूं, लो एक मिनट, दो होते हैं फर्क, यानी दो दो टर्म्स होती हैं, ध्यान से सुनना। एक टर्म होती है बेटे डिलीट, डिलीट, और एक होती है परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली डिलीट, तो एक है डिलीट, एक है परमानेंटली डिलीट, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, डिलीट का मतलब क्या है वो बता देता हूं। और परमानेंटली डिलीट का मतलब क्या है? लो,
तो डिलीट का मतलब क्या है बता देता हूं। डिलीट का मतलब है वो पहले जहां भी थी, मतलब अपने प्लेस से ऐसा करते हैं, विल गो टू साइकिल। वो जो फाइल है वो कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में। तो अगर वो रिसाइकिल बिन में गई तो फ्यूचर में मेरे को वापस लाने का चांस है या नहीं है? चांस है जी। हाँ, तो अगर किसी फाइल को डिलीट करते हो तो उसको वापस ला सकते हो या नहीं ला सकते? ला सकते हैं सर। हाँ, ये मैं इसको तो इसका मतलब है हम उसको कैन रीस्टोर इन फ्यूचर, अगर आपको जरूरत है। ठीक है, उसको हम वापस ला सकते हैं। तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगी। तो जो चीज रिसाइकिल बिन में पड़ी है उसका यही फायदा है कि हम उसको वापस अगर चाहें तो वापस ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका परमानेंटली अगर आपने डिलीट कर दिया। तो अगर आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया तो इट विल नॉट टू गो टू रिसाइकिल। तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती वो फाइल। तो अगर आपने डिलीट कर दी तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब उसको रिस्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, कैन नॉट रीस्टोर। तो आपने सोचना है कि आपने कोई फाइल डिलीट करनी है या परमानेंट। परमानेंट डिलीट। हाँ, तो अब कई बार इसका ना शॉर्टकट पूछ लेते हैं। तो याद रखना, डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो डिलीट का बटन होता है तुम्हारे कीबोर्ड में। तो तुम्हारे कोई कीबोर्ड में एक बटन होता है DEL के नाम से, खाली DEL भी होता है, डिलीट भी होता है। या मैं चलो उसको पूरा लिख देता हूँ, डिलीट बटन इन कीबोर्ड। समझ आया कि नहीं आया? तो आप डिलीट जैसे ही दबाओगे, राइट क्लिक करके डिलीट कर लो, चाहे डिलीट बटन दबा दो, तो वो क्या होगा, डिलीट होगा। अब कोई कह दे यार मेरे को तो ना परमानेंटली डिलीट चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं है फाइल, मैं कर हटा इसको, बस मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमानेंटली डिलीट। भाई अब भी नहीं चाहिए, फ्यूचर में भी नहीं चाहिए, खत्म कर इसको। तो उसके लिए आपको बटन दबाना पड़ता है बेटे, शिफ्ट प्लस डिलीट, याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर भी और वैसे भी, कि अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या बटन दबाते हो, डिलीट का। और अगर आपको किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट। हाँ, तो एक शिफ्ट बटन होता है तुम्हारे कीबोर्ड में। अगर आपने कीबोर्ड ध्यान से देखा होगा तो आपको शिफ्ट दिखा होगा, नहीं दिखा होगा कोई बात नहीं, हम आपको जब दिखा देंगे। हाँ जी, अक्षर बड़ा करने के। हाँ, अक्षर बड़ा करने के लिए भी यूज होता है। तो आप शिफ्ट और डिलीट दोनों दबाओगे तो वो परमानेंटली डिलीट होगा। परमानेंटली डिलीट होगा तो वो रिसाइकिल बिन में स्किप हो जाएगा, और सिंपल सी बात है, उसको आप फ्यूचर में ले भी नहीं, वापस भी नहीं ला पाओगे। बट अगर आप उसको सिर्फ डिलीट करोगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगा और उसको फ्यूचर में वापस आप लेके आ सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिलीट और परमानेंटली डिलीट में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। हाँ, क्या फर्क है राहुल, बता, डिलीट और परमानेंटली डिलीट में क्या फर्क है, बता। सर डिलीट करने पे ये रिसाइकिल बिन पे जाती है, जहाँ से हम इसे फ्यूचर में रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, परमानेंट डिलीट करने पे ये हाँ, रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, फ्यूचर में रिस्टोर भी नहीं कर सकते। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको वापस भी नहीं ला सकते हम। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। हाँ, और तो दूसरा डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि शिफ्ट डिलीट करने के लिए खाली डिलीट की आपको दबानी है,
और परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट। हाँ शिफ्ट प्लस डिलीट करना। चलो अब हम माई कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। तो माई कंप्यूटर में अब एक चीज बताओ, अब ये देखो ये एक स्क्रीन खुली हुई है तुम्हारे सामने, जैसे तुमने इस बटन को दबाया एक नई स्क्रीन खुल गई। हाँ जी सर। इस स्क्रीन को कभी भी कोई भी नई स्क्रीन खुलती है उसको बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं? विंडो। हाँ, तो मेरे को एक नई विंडो खुल गई। विंडो। तो आप इस टाइम ये स्क्रीन थी, जैसे आपने ये क्लिक किया, देखो मैंने ये क्लिक कर लिया, तो ये क्या है? एक विंडो। विंडो। तो विंडो का मतलब जो भी नई चीज खुले वो विंडो होती है। देखो ये क्या खुल गई? एक नई विंडो खुल गई। ठीक है, मान लो मैंने कुछ भी खोला, विंडो। हाँ, तो ये क्या है? एक विंडो है। तो याद रखना, किसी भी चीज के तुम अंदर जाते हो तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। तो विंडो खोलते हैं। तो कई बार कहते हैं यार नई विंडो में खोल लियो काम, मतलब मेरी विंडो खुली रहने दी, जो मैंने काम खोल, जहां मैं खड़ा हूं वहां रहने दियो, कभी उसी को चेंज करना शुरू कर दिया। चलो माई कंप्यूटर में गया तो इस विंडो, सबसे पहले ये विंडो खुली। विंडो में आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव्स दिख रही हैं 3, और आपकी एक रिमूवेबल स्टोरेज की ड्राइव दिख रही है। उसके बाद मान लो मैं आपकी ई ड्राइव में गया, अब ये भी क्या है? विंडो। हाँ, ये एक वही वही विंडो। विंडो अपडेट होगी, विंडो खुल गई। अब इसमें 4 फोल्डर हैं और बाकी सारी फाइल्स हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो फोल्डर के ऑप्शंस के बारे में भी बात की थी, हम वही करने वाले हैं आज। लो, तो अब इस फोल्डर को जैसे ही हम खोलेंगे, तो जैसे ही इसको क्लिक किया तो ये नई विंडो खुल गई। तो बट अगर आप ध्यान से देखें जो काम चेंज हो रहा है, देखो इस टाइम कौन सी विंडो खुली हुई है बताओ? विंडो का नाम क्या है? विकास डाटा। विकास डेटा। ठीक है, अब मान लो मैंने जैसे इसको खोल लिया तो अब मेरी विंडो का नाम क्या हो गया? अद्विक। अद्विक। एडविक्स डाटा। हाँ, एडविक नहीं है, अद्विक है। ठीक है, मेरे हाँ जी बेटे का नाम, हाँ, अद्विक। ठीक है, तो मेरे बेटे का नाम है अद्विक, तो उसके नाम पे उसका फोल्डर का नाम उसके नाम पे रखा हुआ है, तो अद्विक डेटा। तो विकास डेटा नाम से विंडो थी, फिर आपने क्लिक करके आप अब विकास डेटा जो विंडो के अंदर आपने अद्विक डेटा विंडो खोल ली। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं किस विंडो में आप खड़े हैं। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। तो अब इसकी, अब ये तो सिंपल डबल क्लिक किया हमने तो उससे वो ओपन हो गया। अब हम राइट क्लिक करके देखते हैं कि राइट क्लिक करके कितने ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, देखें। चलो अब देखो, अब राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन क्या है? ओपन। हाँ, ओपन करने का मतलब इसको खोल दे, इस फोल्डर को खोल दे। तो अब इस फोल्डर को खोलने के 2 तरीके हैं। पहला तो डबल क्लिक कर दो, खुल जाएगा। डबल क्लिक। हाँ, किसी भी चीज पर डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। दूसरा, आप राइट क्लिक करके, ओपन हाँ, ओपन पे ऑप्शन पे क्लिक कर क्लिक दो, कर। तब भी वो खुल जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले आपका विकास डेटा था, अब आप ओपन करके चले गए अद्विक डेटा में, तो आप नई विंडो में चले गए, पिछली विंडो बंद होगी एक तरह से। ठीक है, अब दूसरा जो ऑप्शन है, ध्यान से राइट क्लिक करके यहां देखो, ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है, अब यहाँ कितने टास्क दिख रहे हैं इस टाइम? 4 दिख रहे हैं। एक विकास डेटा, एक पोस्ट अटेंडी, एक जूम क्लाउड और मीटिंग कंट्रोल, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं ओपन इन न्यू विंडो करूंगा तो एक नई खिड़की खुल जाएगी। लो, तो जिसको आपने खोला था अद्विक डेटा को, वो नई विंडो में खुलेगा। आपका विकास डेटा भी पड़ा है, आप वहां जाके क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फर्क समझ में आया दोनों में, ओपन और ओपन इन न्यू विंडो में? यस हाँ जी सर। सर। हाँ जी हाँ, सर। तो ओपन इन न्यू विंडो का मतलब है नया पेज खोल ले। इसके लिए कि मैं जहां खड़ा था, मैं जिस काम को कर रहा था, अभी मेरे को वहां काम करना है, तो प्लीज आप नए पेज में खोल लेना। तो ये कई बार बोलते हैं आपको, तो याद रखना ओपन और ओपन इन न्यू विंडो में क्या फर्क है। उम्मीद है आप समझ आ गया होगा दोनों बातों में फर्क। ओपन में सिर्फ मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओपन में जब आपने ओपन किया तो पहले विकास डेटा विंडो खुली हुई थी, जैसे ही ओपन किया अद्विक डेटा विंडो खुल गई, क्योंकि विकास डेटा के अंदर गए आप। बट अगर आप ओपन इन न्यू विंडो करते तो विकास डेटा भी खुली रही और अद्विक डेटा भी आ गई, खुल गई। तो 2 अलग अलग विंडो खुल गई आपकी। तो आपके ऊपर है कि आप नई विंडो में खोलना है या उसी में खोलना है। चलो, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो अच्छा है, नेक्स्ट है कट का। ठीक है, मैं छोटी फाइल लेता हूँ कोई कट करने के लिए, 1 मिनट। चलो
ठीक है, इसको ले लेते हैं या इससे भी छोटी को ले, क्योंकि काफी दिक्कत होती है। लो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ नया, मैंने इसका नाम विकास रख दिया। तो अब इस इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, खाली है फिलहाल। तो इस फोल्डर को मैं कट करूंगा, तो ये कट हुआ। तो जहां भी कट के बाद क्या होता है, दूसरी जगह जाके आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। पेस्ट। आप इसको Paste. आप राइट क्लिक से भी कर सकते हो, है ना। इस काम को आप राइट क्लिक से भी कर सकते हो। देखो कट वाला काम राइट क्लिक से भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट करके, क्या शॉर्टकट की क्या होती है कट करने की, कंट्रोल Control प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल X. प्लस एक्स, याद रखना कंट्रोल। हाँ तो मैं इसको दोबारा अगर लो, देखो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, वापस ले आया। अब मैं ना इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एक्स कीबोर्ड से दबा रहा हूँ। देखो ये यहाँ से थोड़ा फेड सा हो गया। उसके बाद या तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, या राइट क्लिक, या दूसरा ऑप्शन क्या है पेस्ट करने का, Ctrl+V. हाँ कंट्रोल प्लस वी कर दिया तो तब भी आ गया। तो आपके ऊपर है कि आपने क्या तरीका यूज करना है। तो आप कट हमेशा किसके साथ जोड़ा बनाएगा, पेस्ट के Paste. साथ। हाँ कट का अकेले का कोई काम नहीं है, याद रखना। जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे वो वहीं पड़ा रहेगा। तो कट पेस्ट ही चलता है, ठीक है। खाली कट नहीं चलता, खाली पेस्ट नहीं चलता, कट पेस्ट चलता है हमेशा। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो कट पेस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था मैंने, नाम, दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, Move. हाँ मूव करना। Move. तो याद रखना कट पेस्ट से क्या हुआ, ये फाइल विकास नाम की फाइल इस फोल्डर में पड़ी थी, तो वो जाके अब डेस्कटॉप पे चली गई। तो अब ये वहां से हटके यहाँ पे आ गई। किसी भी चीज को एक जगह से हटके दूसरी जगह पे पहुंचाने का को क्या बोलते हैं, मूव करना, ठीक है। हाँ तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, मैं नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी आपको पता है, इसको कॉपी करके आपको जहां भी पेस्ट करना है, मैं राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो आपको पता है कंट्रोल वी भी कर Control+. सकता हूँ। हाँ अब देखो, जैसे ही इसको कॉपी पेस्ट किया तो फाइल विकास फाइल यहाँ भी पड़ी है और विकास फाइल फोल्डर पे डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो कॉपी पेस्ट का फायदा क्या होता है कि आपकी एक नई कॉपी बन जाती है पिछले जैसी एग्जैक्ट। तो आपने देखना है कि मूव करना है या कॉपी करना है। वो कहते हैं कि भी एक काम करो, इस फाइल को ना यहाँ से डेस्कटॉप पे मूव कर दे। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर किसी फाइल को इस फोल्डर से, मान लो इस G++ स्टोडा डेटा को इस फोल्डर से यहाँ से डेस्कटॉप पे मूव करना है, इसका मतलब क्या है, Cut paste. हाँ इसको यहाँ से कट करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, फिलहाल अभी इतनी टेंशन नहीं लेने। और कॉपी पेस्ट बताया, उसके बाद नेक्स्ट कट पेस्ट बता दिया, कॉपी पेस्ट बता दिया। उम्मीद है पेस्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। तो अगर आपने कोई चीज कट या सॉरी अगर आपने कोई चीज, देखो ठीक है, तो अगर आपने कोई चीज कट या कॉपी कर रखी है तभी पेस्ट जो है वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद इसका मतलब सबको पता है, डिलीट क्या करेगा, इसको Recycle bin यहाँ से में भी. डिलीट कर हाँ हाँ ये ध्यान से देखो, ये डिलीट है यहाँ पे, तो डिलीट है। तो देखो, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकिल बिन, यस। तो यहाँ से वो कहाँ चला गया, रिसाइकिल बिन में। चाहूँ तो मैं रिसाइकिल बिन से इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, तो मैंने रिस्टोर कर लिया, बाकी वापस वहीं पे आ गया। देखो अब ध्यान से देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, मैं इसको शिफ्ट डिलीट कर रहा हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। हाँ तो इसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो क्या, यस और नो आपकी मर्जी है। यस मान लो मैंने कर दिया, तो अब देखो ये रिसाइकिल बिन में मिलेगा, परमानेंट डिलीट किया नो है। नो हाँ सर। हाँ तो देखो कोई रिसाइकिल बिन में कोई फाइल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डिलीट और रिसाइकिल शिफ्ट डिलीट में क्या फर्क है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, हाँ जी सर. ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट बताया था, आपको कट बता दिया, कॉपी बता दिया, पेस्ट बता दिया, उसके बाद आपको डिलीट बता दिया, रीनेम आपको पता होगा। हाँ नाम जी चेंज सर, कर। हाँ, री का मतलब क्या होता है? दोबारा। 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 और नेम का मतलब नाम। तो दोबारा नाम रखना वो नाम। आपकी मर्जी है, तो मैंने इसका नाम दोबारा रख दिया। कीबोर्ड से भी रख सकते हो, फिलहाल हम इतनी हेडक नहीं ले रहे, आपको बस माउस से ज्यादा पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से मैंने बताया था, आप पता कर सकते हो। ये मैं यहाँ नहीं दे रहा, इस पे चल रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो कि क्या उसका नाम किस है, प्रकार की फाइल, किस प्रकार की फाइल हाँ है, जी, देखो कि किस ये प्रकार की फाइल है। कहाँ पड़ी है, कितना साइज है, इसके अंदर 34 फाइलें हैं, 2 फोल्डर हाँ हैं। जी, ये कब बनी थी? देखो जून 5 2020 को बनी थी ये। उस दिन फ्राइडे था, 11:09 पे। बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, बट मैंने एक मेन बताया था आपको, कस्टमाइज का। कस्टमाइज में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी इसकी शक्ल पसंद नहीं है कि येलो येलो सा फोल्डर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। हाँ इसकी शक्ल चेंज कर सकते हो, चेंज आइकन। आपको जो पसंद है आप वो लगा सकते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। मान लो ये मैंने ना एक, हम पहले बहुत करते थे, मान लो मैंने फोटो डाल रखी है किसी में, तो हमने क्या किया, कैमरे का निशान लगा दिया उसको, तो ठीक है। तो आपकी मर्जी है, तो आप ऐसा इनका भी निशान चेंज कर सकते हो, माई कंप्यूटर का भी देख लो। अगर देखते हैं वहां कुछ ऑप्शन है, नहीं इसमें नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो आप चाहे तो जो मर्जी उसका निशान रखें, प्रॉपर्टीज में जाके जब मन चाहे आप उसका आइकन चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें हाँ जी सर, इसमें एक ऑप्शन है, देखो यहाँ देखो, चेंज आइकन में ये क्या लिखा हुआ है, रिस्टोर रिस्टोर। डिफॉल्ट। रीस्टोर का मतलब है दोबारा वही कर दे, डिफॉल्ट का मतलब जो शुरू में था, मतलब जो डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने आप आते हैं, यानी जो शुरू में आता है, जो अपने आप आया था ना, बस वही कर दे। मेरे को नहीं याद कौन सा था, शुरू वाला कर दे। तो रीस्टोर का मतलब दोबारा कर दे, पहले वाला अपने आप जो पहले आया था। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, सर। चलो अब एक दो ऑप्शन रह गए, फटाफट करते हैं वो खत्म। राइट क्लिक करके मैंने एक ऑप्शन बताया था, क्रिएट शॉर्टकट। तो अब हाँ क्रिएट जी शॉर्ट, सर। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, आपकी फाइल पेस्ट होती है, पूरी फाइल की फाइल पेस्ट होती है। बट क्रिएट शॉर्टकट में क्या होता है, एक उसका लिंक बन गया शॉर्टकट का, आप इसको कट करके यहाँ से Ctrl+X, आप जहां भी आपको शॉर्टकट डालना है वो डाल सकते हैं। तो शॉर्टकट मैंने बताया था, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर, अभी शॉर्टकट का काम क्या होता है मैंने बताया था, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल जो है बार बार यूज करनी है, बार बार मेरे को हर टाइम उसी पे काम पड़ता है, मान लो जूम क्लासेस पे बार बार काम पड़ता है, तो इसको यूज करने के 2 तरीके हैं। अब आपको पता है, सबसे पहले आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डेस्कटॉप खुलता है, ठीक है ना। हाँ जी तो सर, आप एक तरीका तो ये है कि इस फाइल को आप कहाँ डाल सकते हो, डेस्कटॉप पे जी। हाँ, और दूसरा तरीका है, इस फाइल का शॉर्टकट डाल लो। शॉर्टकट में कर देता हूँ, लो क्रिएट शॉर्टकट किया, और मैं इसको यहाँ से कंट्रोल करके, लो ये ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब दोनों बातों में क्या फायदा है, यानी दोनों बातों में क्या फर्क है, जूम क्लासेस फोल्डर को यहाँ डालना चाहिए, इसका शॉर्टकट यहाँ डालना चाहिए? शॉर्टकट जी। शॉर्टकट। क्यों क्यों फोल्डर क्यों ना डालना चाहिए, जल्दी बताओ। जी कंप्यूटर क्योंकि खराब सर होने पे। अगर मैं ऐसे फिर मत वो बोला फाइल करो, यानी पूरा आपको हो ऐसे मत बोला करो, इसको बोलो कि भी अगर हम किसी भी चीज को डेस्कटॉप पे डालते हैं तो वो कंप्यूटर की सी ड्राइव में स्टोर होता है, और सी ड्राइव, अगर कंप्यूटर खराब होता है तो सी ड्राइव सबसे पहले खराब होती है। तो अगर गलती से कंप्यूटर खराब हो गया तो सी ड्राइव भी खराब हो जाएगी, और आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो खराब हो सकता है, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसलिए उसको डेस्कटॉप पे डालना अच्छा नहीं है। तो अगर फिर भी मेरे को बार बार उसी को यूज करना है, बार बार वहीं जाना है, तो मैं एक शॉर्टकट डाल दूंगा, जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैंने जाना। आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ, सर। अब एक चीज और है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये मैं इस फाइल को लेता हूँ, ये देखो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ कॉपी कर दिया। इसके बाद डेस्कटॉप पे जब तुम जाते हो ना, 2 चीजें पूछता है तुमसे, देखो एक तो पूछ रहा है फाइल को, एक है पेस्ट शॉर्टकट। तो दोनों बातों में क्या फर्क है?
एक तो जी फाइल ही ला देगा जी, और हाँ। दूसरा जी पेस्ट हो जाएगी, पेस्ट तो क्या है, पूरी पूरी फाइल paste- यही ला देगा, और पेस्ट शॉर्टकट में सिर्फ उसका शॉर्टकट हाँ डाल जी। देगा। तो देखो एक तरीका और आ गया शॉर्टकट डालने शॉर्टकट का, है। एक तरीका और आ गया शॉर्टकट डालने का। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आपको वहां पे फाइल खुद चाहिए या जस्ट उसका शॉर्टकट चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद मैंने बताया ये शॉर्टकट हाँ जी। शॉर्टकट का काम जस्ट ये है कि आप कभी भी किसी फाइल पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप उसको शॉर्टकट डाल सकते हैं। ये जो तीर का निशान लगा होता है इसको ये शॉर्टकट होता है। तो जिस पे भी ये तीर का निशान है ना, इसका मतलब ये शॉर्टकट है सारे, याद रखना। तो आप शक्ल से देख के बता सकते हो शॉर्टकट कौन सा है इनमें से। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैंने बताने था, फटाफट देख लो। उसके बाद एक ऑप्शन बताया था सेंड टू। सेंड टू में बहुत ऑप्शन है, एक ब्लूटूथ है। कई बार आप अपना डेटा जो है ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हो एक दूसरे के पास, तो आप ब्लूटूथ में भेज सकते हो, उससे वो आपका मोबाइल या दूसरे लैपटॉप के साथ शेयर किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है डीवीडी में, मतलब आपने सीडी में उसको, मान लो कोई सीडी में आपने कोई डेटा कंप्यूटर में पढ़ा है, उसको आपने सीडी में डाल के कहीं और लेके जाना है, तो सीडी में डालने के लिए आप यहाँ क्लिक करते हो। मेन जो है वो ये है, ज्यादातर यूज होता है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। कई बार क्या होता है कि हमें बार बार इसी चीज का शॉर्टकट चाहिए, तो ये कहाँ डालेगा मेरा शॉर्टकट? डेस्कटॉप पे। हाँ, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे मेरा एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है शॉर्टकट में और फाइल में फर्क समझ में आ गया। आ गया समझ में? हाँ जी सर। हाँ, तो उम्मीद है आपको। Yes, sir. हाँ, मैंने ओपन बताया, ओपन इन न्यू Yes, विंडो sir. बताया आपको, सेंड टू में ये क्रिएट शॉर्टकट बताया, मेन कट बताया, कॉपी बताया, पेस्ट बताया, डिलीट बताया, रीनेम बताया, प्रॉपर्टीज में मैंने कस्टमाइज में चेंज आइकन बताया, और लास्ट आपको बताया क्रिएट शॉर्टकट। तो उम्मीद Create है shortcut. आपको, हाँ उम्मीद है आपको समझ में आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। No, sir. ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ 2 मिनट को।